नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 19 के बारे में। यह श्लोक कर्म की महत्ता और उसके सही उद्देश्य को समझाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस श्लोक की गहराई में उतरते हैं। यस्तु सर्वाणि मानव आत्मानं कृतं कर्म निबध्यति न तस्य कर्तुमिच्छति कर्ता च तु सदा सदा। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल के लिए किसी को बाधित नहीं करता, वह सदा कर्म करने के लिए प्रेरित रहता है। इस श्लोक का अर्थ है कि जब हम अपने कर्मों को केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज और अन्य लोगों के लिए करते हैं, तब हम सच्चे कर्मयोगी बनते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का फल न देखकर अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे कर्म हमें स्वयं के लिए नहीं बल्कि पूरे मानवता के लिए लाभकारी बनाते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि हम अपने कर्मों को समर्पित भाव से करें तो हम दूसरों पर निर्भर नहीं होते और अपनी आत्मा को शांति दे सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे। उनका नाम था रामू, श्यामू और पंकज। वे हमेशा नए नए विचारों से भरे रहते थे। एक दिन गांव में सूखा पड़ा और लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। गांव के सभी किसान परेशान थे। रामू ने कहा, हम क्यों न मिलकर एक जलाशय बनाएं, इससे सभी को पानी मिलेगा। श्यामू ने जवाब दिया, लेकिन हमें इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। पंकज ने कहा, हमें तो करना चाहिए। अगर हम सब मिलकर काम करें तो यह संभव है। उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया और अपनी योजना बताई। गांव के सभी लोग रामू, श्यामू और पंकज के साथ मिल गए। वे दिन रात काम करने लगे। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा जलाशय बनकर तैयार हो गया। गांव के सभी लोग खुश थे। रामू ने कहा, देखो, हमने एक साथ मिलकर यह किया। श्यामू ने कहा, हमें अपने व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा समाज के लिए सोचना चाहिए। पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब भगवद गीता के इस श्लोक की प्रेरणा से हुआ है। गांव के सभी लोग समझ गए कि जब हम अपने कर्मों को समाज के लिए करते हैं तो हम सच्चे कर्मयोगी बनते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने छोटे से गांव को एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी मेहनत का फल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी सोचना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।